बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पीटीआई बल्ले से महरूम, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बादियों नजर में कोई शवाहिद नहीं कि पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला सुना दिया गया जो कि महफूज किया गया था। 3 रुकनी बेंच ने इस मामले पर समाअत की। अब तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मामले पर समाअत की और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। और फैसले में यह कहा गया है कि बादियों नजर में कोई शवाहिद नहीं कि पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन कराए। पीटीआई बल्ले से महरूम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान के केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का नोटिस 2021 में लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जून 2022 तक इंतखाबात कराने का वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंतखाबात कराने का कहा। बसूरत दीगर इंतखाबी निशान लेने का बताया गया। पीटीआई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बना जो ज़ेर इल्तवा है। पीटीआई ने दोबारा इंतखाबात कराकर भी लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ली। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न कराने पर इंतखाबी निशान पीटीआई से ले लिया। The observation of the learned judges that the provision of the law was absurd was uncalled for, particularly when no provision thereof was declared to be unconstitutional. Surprisingly, no declaration was sought nor given that intra-party elections were held in PTI, let alone that the same were held in accordance with the law. If it had been established that elections had been held, then ECP would have to justify if any legal benefit to such a political party was being withheld. But if intra-party elections were not held, the benefits accruing pursuant to the holding of elections could not be claimed. We also do not agree with the learned judges that the ECP did not have, quote, any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party elections of a political party. If such an interpretation is accepted, it would render all provisions in the Act requiring the holding of intra-party elections illusory and of no consequence and be redundant. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई लेकिन हमें कबूल है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि जिन तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया गया वो मिस रीडिंग है। 14 दरखास्तें 25 करोड़ अवाम के हुकूक पर भारी हुई हैं। अदलिया का काम अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मजीद कहा कि अब पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बल्ला रहे या ना रहे, अवाम बानी पीटीआई की आवाज़ पर वोट देंगे। इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड हैं, 10 करोड़ पीटीआई के हैं। इस फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया। 227 सीटें चली गईं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर वोटर है, उसमें से 10 करोड़ वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के हैं। भला रहे न रहे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाज़ पे वोट देंगे। फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया। हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई। हमसे इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नई समत का तयन होगा। अकबर एस बाबर का कहना था कि हमने अपने मौक़िफ़ पर बड़ी तवील जदोजहद की। अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो मजबूत इमारत कायम नहीं की जा सकती। पूरा यकीन है तफसीली फैसले से पाकिस्तान की सियासत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में शऊर पैदा हुआ है। झूठ के बड़े बड़े बुत टूटे हैं, सच्चाई सामने आई है। अकबर एस बाबर ने मजीद कहा कि हम पर कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा, कौन सा कीचड़ नहीं उछाला गया, हमने इस रास्ते पर चलते ही रहना है। ये जो फैसला है ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है इसके लिए
एक नई सिमत का तयन होगा इंशाअल्लाह। हमारा जो मौक़िफ़ था और जिस पे हमने एक बड़ी तवील जद्दोजहद की है कि सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत की बुनियाद है, और अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पे एक मजबूत इमारत कायम नहीं की जा सकती। सियासी तारीख़ में पहली दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो सामने आई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं इसके बारे में एक शऊर पैदा हुआ है। बड़े बड़े झूठ के बुत टूटे हैं और सच्चाई जो है वो सामने आई है, और हम पे कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा, हम पे कौन सा कीचड़ नहीं उछाला गया। पीटीआई उम्मीदवारों को हमने कोई टिकट जारी नहीं किया, जमा कराए गए टिकट जाली हैं, नहीं पता पीटीआई ने हमारी टिकटें कहां से ली, जालसाजी पर कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज सुबह 12-1 बजे के बाद से तमाम चैनल्स पे कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि पीटीआई के उम्मीदवारान पीटीआईएन के टिकट लेके आरओज़ के पास जा रहे थे। तो ये मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि इन्होंने ये टिकट्स कहाँ से लिए, और हालांकि पीटीआईएन के जो हमारे अपने उम्मीदवारान हैं उनको मैंने खुद टिकट इशू किए, और तमाम उम्मीदवारान जो हैं उनके साथ मेरे पिक्स हैं, तस्वीर हैं, और आज थोड़ी देर बाद हम आरओज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के उम्मीदवारान की लिस्टें भी जारी करेंगे। और मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई, ये फौजी का काम इन्होंने किया, तो यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया। मेरे टिकट्स के ऊपर वाज़ह तौर पे बल्लेबाज का निशान है, और मैं तमाम आरओज़ को भी, मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं सुबह से कि जी आपकी टिकट्स कौन सी हैं। मैं कह भी बड़ी क्लियर बात है, 2018 में जो हमने टिकट इशू किए थे वही टिकट आज हम इशू कर रहे हैं, उसका ये सैंपल ये है। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर भी इशू किया है, और ये बड़ा उसने बात को वाज़ह कर दिया है कि किसी पार्टी का रुकन, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। पीटीआई को बल्ले के निशान के अलॉटमेंट के केस की समाअत के दौरान पुलिस का बैरिस्टर गोहर के घर पर छापा। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद बैरिस्टर गोहर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मामले से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने फौरी एक्शन लेते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मामले पर कार्रवाई की हिदायत दी। आईजी इस्लामाबाद अदालत की हिदायत पर तहकीकात के लिए खुद बैरिस्टर गोहर के घर पहुंचे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पुलिस का बैरिस्टर गोहर के घर पे छापा, अहले खाना की जानिब से तोड़ फोड़ का इल्जाम। बैरिस्टर गोहर ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस को हमले से आगाह किया। चीफ जस्टिस का फौरी एक्शन आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। आईजी तहकीकात के लिए खुद बैरिस्टर गोहर के घर गए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। आईजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बताया कि इश्तिहारी की मौजूदगी की इत्तला पर गलती से बैरिस्टर गोहर के घर पुलिस दाखिल हुई, मगर किसी पर कोई तशद्दुद नहीं किया। पुलिस तर्जुमान ने वजाहती बयान में कहा कि पुलिस इश्तिहारियों की तलाश में एक घर के सामने पहुंची। मालूम हुआ कि ये घर बैरिस्टर गोहर का है, जिस पर पुलिस वहां से चली गई। सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर गोहर का कहना था कि उनके बेटे और भतीजे पर तशद्दुद और घर में तोड़ फोड़ भी की गई। नामालूम अफराद दस्तावेजात भी उठा कर ले गए। बैरिस्टर गोहर ने वीडियो भी जारी कर दी। आईजी डॉक्टर अकबर नासिर खान ने वाकई की तहकीकात के लिए एसपी सिटी की निगरानी में तफ्तीशी टीम भी तश्कील दे दी। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 266 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 813 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के लिए खत्मी इंतखाबी निशानात के साथ लिस्टें जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हलकों पर 266 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह से लाहौर की सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 813 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, और इस हवाले से
लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं और मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार होंगे, जबकि इस हल्के में तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंतखाबी निशान लैपटॉप अलाट किया गया है। इसी तरह से NA 129 से मजमूई तौर पर लीगी उम्मीदवार हाफिज नोमान समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इस हल्के से PTI के उम्मीदवार मियां अजहर को क्रिकेट स्टैम्प का निशान अलाट किया गया है, जबकि इसके साथ साथ जो हल्का NA 127 है, जहां से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मद्दे मुकाबिल अता ताड़र है और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर अहमद गुज्जर को हुक्के का निशान दिया गया है। इसी तरह से NA 126 से नून लीग के सैफुल मुलूक खोकर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA 125 से नून लीग के अफसल खोकर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि NA 125 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमील असगर भट्टी को ढोल का इंतखाबी निशान अलाट किया गया है। इसी तरह से NA 124 से नून लीग के राना मुबशर समेत 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सरदार अजीमुल्लाह, उनको घड़ी, जबकि जमीर अहमद को डोल्फन का निशान अलॉट किया गया है। इसी तरह से NA 123 से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और उनके साथ साथ NA 123 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अफजाल अजीम पाहट को रेडियो का निशान अलाट किया गया है, जो कि शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह से NA 122 से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक समेत 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इस हल्के से तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। अजहर सदीक और लतीफ खोसा मैदान में हैं। अजहर सदीक को मेडल का इंतखाबी निशान अलाट किया गया, जबकि लतीफ खोसा को अल्फाबेट का इंतखाबी निशान के अलाट किया गया। इसी तरह से NA 121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर समेत 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वसीम कादर को क्रिकेट स्टैम्प का निशान अलाट किया गया। NA 119 से मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद और तहरीक इंसाफ के नदीम शेरवानी मैदान में हैं। नदीम शेरवानी को भी क्रिकेट स्टैम्प का इंतखाबी निशान अलाट किया गया, जबकि NA 118 से नून लीग के हमजा शहबाज समेत 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी के शाहिद अब्बास मैदान में हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के मोहम्मद हन मदनी को भेड़ का इंतखाबी निशान अलाट किया गया। इस हवाले से अगर दादोशुमार की बात की जाए तो लाहौर की 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 266 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि लाहौर की सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 813 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका।